नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सरलाजी फिल्म सफ़र सपनों का। दोस्तों, हमारा देश त्योहारों का देश है। इस देश में एक त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। दोस्तों, ये त्यौहार पूरे देश में तो मनाया ही जाता है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े ही सजीले और अनूठे ढंग से मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 3 महीने पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। कहीं ढोल नगाड़े बजाने की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, तो कहीं गणेश की प्रतिमाएं बनाना शुरू करती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे ही कारखाने में लेकर आया हूँ जिस कारखाने का नाम है गावड़े बंधु आर्ट्स, यानी गावड़े ब्रदर्स। इनका ये खानदानी बिजनेस है। ये 51 सालों से यहाँ मूर्तियाँ बना रहे हैं। पहले इनके पिताजी मूर्तियाँ बनाते थे, फिर इन्होंने मूर्तियाँ बनाना शुरू की और उनके बाद आज इनके बच्चे ये मूर्तियाँ बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसे शिल्पकार हैं जिन्होंने सिर्फ पैसे के लिए ही मूर्तियाँ बनाना शुरू नहीं किया था, सिर्फ अपनी इस कला की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये इस कारखाने को चालू रखी हुई है। तो दोस्तों, आइए मैं इन शिल्पकारों से आपको मिलाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये किस तरह से मूर्तियाँ बनाते हैं। गावड़े बंधु गणपति की मूर्तियाँ बनाने का कारखाना। यहाँ पर 50 सालों से कारखाना चालू है। छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ यहाँ बनाई जाती हैं। कम से कम 3 महीने पहले ये काम शुरू होता है, जिसमें पीओपी की मूर्तियाँ और इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इको फ्रेंडली मतलब काली मिट्टी की मूर्तियाँ जिनमें प्रदूषण नहीं होता, और जब समुद्र में मूर्ति विसर्जन करते हैं तो मूर्ति पूरी तरह पानी में मेल्ट हो जाती है। और पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पानी में जल्दी मेल्ट नहीं होता और हमारा समुद्र प्रदूषण युक्त हो जाता है। तो सभी गणेश भक्तों से मेरा निवेदन है, प्लीज़ अपने घर में इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लाएं और समुद्र, नदी, तालाब के पानी को प्रदूषण होने से बचाएं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी यूँ तो प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा है, लेकिन जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तब बहुत क्रांतिकारियों ने अपने अपने तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध किया था। उनमें से एक थे बाण गंगाधर तिलक। इन्होंने 1893 में सार्वजनिक गणेश चतुर्थी की स्थापना की ताकि सभी लोग एक जगह एकत्र होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विचार विमर्श कर सकें और देश की एकता और अखंडता को बचा सकें। साल से इधर बम्बई में गांव में पहले से पिताजी करता था। पिताजी बम्बई आया तो बम्बई में चालू किया हम। पहला मुल्क में थोड़ा मूर्ति रहता था, 25-20 ऐसा घर का, उनके अपना गांव का। तो पीओपी में बनाते थे? पीओपी नहीं है, सब पहले मिट्टी वाला है। इधर भी मिट्टी वाला ही बनता था पहले। पीओपी अभी ये 15 साल से पीओपी में ये किया। अच्छा। ये बड़ा आदमी लोग मेरे को ये करने लगा, बड़ा मेरे को बनता है, 12 फुट का बनता है, 14 फुट का बनता है। इसके लिए पीओपी का चालू किया। तो अभी पीओपी का भी मेरा 300-400 मूर्ति जाता है। तो कौन कौन काम करता है आपके साथ? हमारा भाई लोग सब, पूरा परिवार? हाँ, परिवार, भांजा भिंजा सब घर का ही आदमी लोग, सब लोग रात भर काम करते हैं ना, ऐसा नहीं तो काम पूरा करके देगा ही। तो गणेश चतुर्थी आने के कितने दिन पहले शुरू कर देते हो आप? गणेश चतुर्थी मट्टी का बनाने को तो मई से चालू करते हैं। मई में 4 महीने पहले? हाँ, 4। तो दोस्तों, मूर्तियाँ बनने के बाद उन्हें कलर किया जाता है, यानी पेंटिंग। तो पेंटिंग करने का एक डिपार्टमेंट अलग होता है, जो कुछ लोग मूर्तियाँ बनने के बाद यहाँ आते हैं और उन्हें पेंटिंग करते हैं। तो इन्हीं में से एक आई हुई है यहाँ पर। तो ये गणपति की आँखों की पेंटिंग करती है, और आँखों का मूर्ति में एक विशेष महत्व होता है। तो किस तरह से उन आँखों को बनाती हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शिल्पकार की ये अद्भुत कला मिट्टी में एक खूबसूरत चेहरा बना देती है, जिसे गणपति कहने लगते हैं, और भारत में लोग इसे ईश्वर मानते हैं। अपने ही हाथों से बनाई मूर्ति अपना ही ईश्वर हो जाती है, लेकिन भारत के लोगों की आस्था को क्या कह सकते हैं? उन्हें तो मूर्ति में ही भगवान नजर आता है। इसलिए हमें लोगों की आस्था की कदर करनी चाहिए। ना जाने कितने ही शिल्पकार और कलाकार सार्वजनिक गणपति के चलते अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उनका और उनके परिवार का खर्च सार्वजनिक गणपति की मूर्तियों से ही चलता है।
पूरे साल में 4 महीने में ये लोग मूर्तियाँ बनाने का काम करते हैं। हर साल गणेश चतुर्थी आने का इंतज़ार करते हैं और इनके दिल से एक ही आवाज़ आती है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको मिलाते हैं गावड़े बंधु की तीसरी पीढ़ी की बेटी सुप्रिया गावड़े से, और हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इस कारखाने में उनके परिवार का क्या योगदान रहा है। 1971 साली रोजगाराच्या शोधार्थ माझे आजोबा, माझे वडील रोजगाराच्या शोधार्थ तळ कोकणातून मुंबईमध्ये आले. ओके. आपली गणेश मूर्ती बनवण्याचं काम म्हणजे ही परंपरा कंटिन्यू चालू राहावी ह्या एकाच उद्देशाने आपण जिथे कुठे असू तिथे त्यांनी गणपती बनवण्याचे काम चालू ठेवलं. तर 1971 म्हणजे जवळजवळ 51 वर्ष झाली, 50 वर्ष झाली आम्हाला गेल्या वर्षी. सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आम्ही साजरं केलं. तर 50 वर्ष आम्ही गणपती बनवतोय. त्यामध्ये माझे वडील, त्यांचे भाऊ, आमची पूर्ण गावडे फॅमिली म्हणजे माझी भावंड, माझ्या काकांची मुलं, आमचं म्हणजे एक फॅमिली बिझनेस न म्हणता जी आमची परंपरा आहे गणपती बनवण्याची ती चालू राहावी हा एकच उद्देश होता त्यामागचा. तर सुरुवातीला मातीच्या मूर्त्या बनवायचे माझे वडील. थोड्या वेळाने कालांतराने आम्ही POPचं थोडंसं क्रेज आलं, तर त्यामुळे POPच्या मूर्त्या मग थोड्या कालांतराने त्या मूर्त्यांमध्ये म्हणजे संख्यांमध्ये वाढ होत गेली. तसं तुम्ही बघू शकता की सुरुवातीला तर आमच्याकडे 2, 4, 10 फक्त मातीच्याच मूर्त्या असायच्या, पण आता आज तुम्ही बघू शकता हा एवढा मोठा कारखाना आहे आमचा. आणि नेमकं सांगायचं म्हणजे की आज गावडे बंधूंची तिसरी पिढी आमची जी तिसरी पिढी आहे ती मूर्ती बनवण्याची कला जोपासत आहेत आणि ही परंपरा आम्ही अशीच पुढे चालू ठेवू. म्हणजे आम्ही तर ट्राय करतोच आहे, पण आमच्या म्हणजे आमच्या वडिलांकडून, काकांकडून, माझी भावंड, आम्ही लोक खूप शिकलो. तर तीच कला आम्ही जोपासून पुढे हे चालूच राहील हा एकच आमचा उद्देश असेल. ॲज अ बिझनेस म्हणून नाही, पण ही एक परंपरा चालू राहावी या हेतूनेच आम्ही हा कारखाना चालू ठेवला. तो दोस्तों, अभी हमने बातचीत की सुप्रिया जी से. इन्होंने अपने खानदान इस बिज़नेस के बारे में बताया. बिज़नेस नहीं कह सकते, ये एक तपस्या है जो इनके आजोबा यानी दादाजी से शुरू हुई है और आज तक चली आ रही है. ये भी करते हैं कुछ पेंटिंग वगैरह का काम गणपति में, और इनके भाई बंधु, इनके काका, चाचा, ताऊ सब लोग मिलकर यानी गावड़े बंधु यानी गावड़े ब्रदर्स ये मिलकर इस काम को एक अच्छा अंजाम देते हैं. और मुंबई के अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव एरिया में इन लोगों का नाम काफ़ी फेमस है और इन लोगों की मूर्तियाँ अधिकतर हर घर में आपको मिलेंगी. तो ये थी हमारी मुलाकात सुप्रिया जी से. आपको फिर से हम मिलाएंगे किसी और अच्छे कलाकार से. तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सरला जी फिल्म्स. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.